श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 सितंबर 2024 यानी शुक्रवार के दिन पितृपक्ष की दशमी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शुक्रवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार दशमी तिथि है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस शुक्रवार दशमी तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो पितृपक्ष महीने शुक्रवार दशमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष महीने शुक्रवार दशमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 27 सितंबर पितृपक्ष महीने शुक्रवार दशमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की पितृपक्ष महीने शुक्रवार दशमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के शुक्रवार दशमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस पितृपक्ष महीने के शुक्रवार दशमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पितृपक्ष महीने के शुक्रवार दशमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 चुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए, पितृ अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाएं, किसी घर से नाराज हो जाएं, तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां पितृ नाराज हो। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब यह जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए, है ना, पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे घर में सुख समृद्धि आएगी। अब ये समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पे है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, पितृदोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। घर में होने वाली घटनाओं से, जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितृ आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितृ भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा।
चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की ये समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। देखिए, आपको यहां पर क्या करना है कि काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को सबसे प्रिय होता है। आपको क्या करना है, 2 से 3 चुटकी काला तेल लेना है और आपको लेना है यहां पर एक मिट्टी का दीपक। उसके अंदर आपको तिल का तेल डालना है या फिर सरसों का तेल भी आप डाल लें। अगर आपके पास तिल का तेल ना हो तो इसी के अंदर आपको 2 से 3 चुटकी काला तेल डालना है। और यह दीपक आपको कहां लगाना है? यह दीपक आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। जैसे ही आप पितृपक्ष में यह उपाय करेंगे, मुख्य द्वार पर दीपक लगाएंगे, अपने पितरों से क्षमा याचना करेंगे, मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि स्थिर रूप से मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। कभी ऐसे घर को छोड़कर मां लक्ष्मी नहीं जाती है जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है। देखिए, दीपक तो मुख्य द्वार पर आपको हमेशा जलाना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी प्रतिदिन भ्रमण पर निकलती हैं शाम के समय, और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है हमेशा ऐसे घर में ही मां लक्ष्मी का वास होता है। हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी आती हैं और फिर कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। दूसरी चीज कि तिल का जो महत्व होता है यह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है पितृपक्ष में। तो पितृपक्ष में तिल के तेल का दीपक जलाते हैं या फिर आप सरसों के तेल का दीपक जो जला रहे हैं उसी में आपने 2 चुटकी तेल डाल लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और कभी ऐसे घर पर कोई दुख, कोई संकट नहीं आता है। पैसे को लेकर तो पैसे की समस्याओं को दूर करना है, बैंक बैलेंस को बढ़ाना है और अपने घर में सुख समृद्ध दिलानी है, कलेश दूर करना है ना, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। पितृपक्ष में जितने ज्यादा दिन ये उपाय कर लेंगे ना, उतना बहुत ही ज्यादा, ऐसा समझ लीजिए कि लाभ ही लाभ आपको यह उपाय देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। जो लोग कहते हैं कि भाग्य ही साथ नहीं देता, जीवन में दुख ही दुख लिखे हैं, हर तरफ से जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, पैसों की समस्या आ रही है, घर में बीमारियां प्रवेश कर रही हैं, घर का लड़ाई झगड़ा बंद नहीं हो रहा है ना, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, कारोबार बिल्कुल चल नहीं रहा है, तो सारी तरह की समस्याएं आपके जीवन से दूर करते हैं महादेव, जो कि देवों के भी देव हैं। अब महादेव अगर किसी को आशीर्वाद दे दें और इनकी कृपा जिसको मिल जाए, उसके जीवन में कभी कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। अब आपको बता दें कि जो उपाय आपको बताने वाले हैं, पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। कुंडली में अगर कोई दोष है, कोई वास्तु दोष है, वह भी दूर हो जाएगा और महादेव ऐसा आशीर्वाद आपको देंगे कि जीवन में कभी कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात, अगर काम आपका बिगड़ता है, कोई भी काम करने जाते हैं बार बार बिगड़ जाता है, तब तो यह उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। 2 चुटकी काला तेल लेना है, 1 लोटा जल लेना है, अपने घर का ही जल लेना है। बस यह चीज ध्यान रखें, 2 चुटकी काला तिल डालेंगे और यह लोटा या जो भी पात्र आपने लिया है, अपने घर से जल जिसमें भरा है, 2 चुटकी तिल डालकर महादेव की शिवलिंग पर आपको यह जल अर्पित करना है। अब यह उपाय जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है, उसकी कुंडली में अगर कोई दोष है वो दूर हो जाता है, भाग्य में दुख लिखे हैं वो दूर हो जाते हैं, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मनोकामना पूरी हो जाती है। पितृ भी अगर नाराज है ना, तो पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। और देवों के देव महादेव जो है ना, कभी आपके जीवन में, कभी आपके धन पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आती है। आप अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। जब इस उपाय को करते हैं, सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो उपाय सफल होगा और इसका चमत्कार आपको थोड़े दिनों के अंदर ही अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो महादेव की कृपा प्राप्त करना ऐसा समझ लीजिए
कि आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती हैं जो उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है, तो कोशिश करें कि महादेव को प्रसन्न करें और इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करें। महादेव अपने भक्तों के जीवन में कभी कोई दुख और संकट नहीं आने देते हैं और भी आपके हमेशा प्रसन्न रहते हैं जब आप इस उपाय को करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तो जो हमारी गौ माता होती है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी होता है और हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। अब आपको करना क्या है? जिस दिन भी आप अपने घर में पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, है ना, जो भी आप उनको खाने में देते हैं, आपको क्या करना है कि अपने घर में मान लीजिए आप पूरी बनाते हैं या खीर बनाते हैं, आपने पूरी लेनी है, खीर लेनी है या गुड़ भी आप यहां ले सकते हैं और उस पूरी पर रखकर आपको गौ माता को जरूर से पूरी और खीर निकालनी है या पूरी और गुड़ निकालना है और खिलाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गौ माता को नहीं खिलाते हैं। जैसे मान लीजिए पक्षी को रख दिया है, ना गाय को रख दिया और फिर गौ माता को नहीं खिलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पितृपक्ष में कोशिश करें कि आप गौ माता को गुड़ रोटी या फिर गुड़ पूड़ी जो भी आप अपने घर में बनाते हैं, सबसे पहले आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। कभी आपके पी आपसे नाराज नहीं रहेंगे, पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं और कभी पितृदोष की वजह से आपके जीवन में धन को लेकर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। पैसों की कमी कभी उस घर में नहीं आती है जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा काम भी बिगड़ जाता है, व्यापार खराब होने लगता है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से भी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस बार चाहे एक बार ये उपाय आप करें। अगर ज्यादा बार कर लेते हैं तब तो बहुत उत्तम है। जितने ज्यादा दिन आप पितृपक्ष में ये उपाय करेंगे कि गौ माता को गुड़ रोटी या गुड़ पूड़ी खिलाएंगे या फिर हरी घास खिला देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि कभी जीवन में दुखों को आने नहीं देंगे। तो हमेशा प्रयास करें कि आप गौ माता से जुड़ा हुआ यह उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।